नमस्कार। चार ऐसे ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। आप इसे अपनी जन्म कुंडली में अवश्य आजमा लीजिए। अगर एक भी सूत्र घटित हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन काल में जो मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति बनी हुई है वो पूर्व जन्म के किसी श्राप के कारण बनी हुई है, और उसका मैं निदान भी आपको बताऊंगा। लग्न कैसा हो आपकी जन्म कुंडली में? तो चर राशि का हो, मेष, कर्क, तुला और मकर। इन चार लग्नों में से किसी लग्न के आप हैं तो ये सूत्र आपके लिए है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव बैठे हैं, यानी चर लग्न है आपका और शनिदेव सप्तम में है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली में देखिए चंद्रमा कहां बैठे हैं, चंद्रमा पर भी यदि पापक ग्रह की दृष्टि या चंद्रमा पापक ग्रह से युक्त है, यह पहला सूत्र। दूसरा सूत्र सुनिए, लग्न में शनि हो और राहु हो, आप जानते हैं श्रापित योग बन जाता है। तीसरा सूत्र, लग्न में केतु हो और ऐसे लग्नगत केतु पर पापक ग्रह की दृष्टि हो। और चौथा सूत्र, अष्टम में चंद्रमा। कैसे? तो क्षीण चंद्रमा। आप जानते हैं क्षीण चंद्रमा कैसे होते हैं? कृष्ण पक्ष की अष्टमी में, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक के चंद्रमा को क्षीण चंद्र ही माना गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि षष्ठी के बाद चंद्रमा में बल आ जाता है, तो आप यूं समझ लीजिए कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक के चंद्रमा को क्षीण चंद्रमा। और विशेष रूप से उसमें भी यदि आप देखें तो एकादशी द्वादशी के बाद त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ये चंद्रमा बेहद क्षीण होते हैं। तो क्षीण चंद्रमा हो अष्टम में और शनि के साथ हो, तो ऐसा जातक, ये सारे सूत्र अपने आप में शुद्ध हैं, ऐसा जातक मानसिक रूप से आजीवन परेशान रहता है। जीवन में उसके संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, परेशानी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सबसे पहले तो ऐसे जातकों के ऊपर उनके इन परेशानियों के पीछे पहला कारण तो यह होता है कि कोई उनके ऊपर तंत्र प्रयोग, क्योंकि एक ध्यान रखिएगा, इस तरह की स्थिति होने का एक मतलब तय है कि ऐसे जातक तंत्र प्रयोग के जद में शीघ्र आ जाएंगे। यानी आपके ऊपर कोई नजर लगाए, कोई तंत्र प्रयोग करे तो शीघ्र ही आप प्रभावित हो जाएंगे। अथवा पूर्वजन्म के किसी श्राप के कारण भी आपकी यह स्थिति है, जिसके चलते आप मानसिक रूप से पूरी तरह से ही बताने की आवश्यकता नहीं कि आप पूरी तरह से परेशान रहने वाले हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली में सभी सूत्रों को मिला लीजिए। अगर ऐसी स्थिति है तो एक बार अपने जीवन काल में त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कराइए। सही जानकार की देखरेख में त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए, आपको लाभ होगा। माह में एक बार छाया दान करिए, वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा करिए, और जीवन में एक बार कामदगिरी की परिक्रमा अवश्य कर लीजिए। कामदगिरी नाम सुना होगा, चित्रकूट में है। 5 किलोमीटर के दायरे में परिक्रमा का मार्ग है इनका, और एक बार इनकी परिक्रमा कर लेने से कामदगिरी, कामनाओं की पूर्ति तो हो ही जाती है। किसी भी तरह की परेशानी, पूर्वजन्म के अभिश्राप इत्यादि से भी ग्रसित हैं तो राहत मिल जाती है। तो एक बार कामदगिरी की परिक्रमा भी जीवन में अवश्य कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, आज जो मैंने 4 सूत्र बताए हैं, बहुत सी जन्म कुंडलियों में देखने को मिलता है, और जब जन्म कुंडली में जिनके है वो परेशान भी कहीं ना कहीं रहते हैं। जितने भी उपाय मैंने बताए हैं वैसे तो कठिन एक भी नहीं है, अगर आप करने की सोचे, क्योंकि अगर परेशान होंगे तो करना ही होगा, करिएगा अवश्य। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।